प्रोग्राम क्या है। अब आपको ही पता है इलेक्शन शुरू हो गए हैं। इधर वागुर अक्रीरी का उम्मीदवार हमारा शबीर अहमद शाह साहब हैं। इसके लिए कैंपेनिंग है। लोगों को अपनी पार्टी का प्रोग्राम बताते हैं, अपनी लीडरशिप की कारकर्दगी बताते हैं। जो कोई नहीं कर सका वो अपनी पार्टी की लीडरशिप कर दिखाई। अल्ताफ़ साहब ने कर दिखाया। ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़ हमने लाया, नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़ हमने लाया। जो यहाँ खौफ हिरास का माहौल था लोगों को उससे निकाला। डेमोग्राफिक चेंज की जो अफवाहें यहाँ फैली हुई थी उसको ख़त्म किया। और आज जब यहाँ के लोग चैन का सांस लेते हैं उसका सहरा अपनी पार्टी को जाता है, जिस अपनी पार्टी ने यहाँ के लोगों को उस मुसीबत से निजात दिलाई। अब सबसे बड़ा मिशन जो हमारे पार्टी का होगा, हमारी कायद का होगा, वो है नौजवानों के मुस्तकबल को संवारा। नौजवानों का मुस्तकबल, उसकी ज़मानत सिर्फ अपनी पार्टी दे सकती है और को नहीं। दूसरी जमातें इनको कब्रिस्तान का रास्ता दिखाते हैं, जेल का रास्ता दिखाते हैं, अपनी पार्टी तरक्की का रास्ता दिखाती है। समझने की बात नहीं है, ये है इलेक्शन की तैयारी। जैसे कि आप जानते हैं कि इलेक्शन का बिगुल बज गया है, डेट्स अनाउंस हुए हैं। तो उस सिलसिले में हमने, वैसे तो हम 2 साल से लगे हुए हैं पूरे इलाके में। तो आज तकरीबन इलेक्शन डेट अनाउंस होने के बाद ये हमारा पहला जलसा था जो हमने वर्कर्स फंक्शन था। हमने अपने वर्कर्स बुलाए थे यहाँ वानीगाम पाइन, वानीगाम बाला और इर्द गिर्द के जितने भी मुल्क-जात हमें इलाका हैं तो उनसे वहाँ लोग आए हुए थे। तो एक ठीक ठाक कन्वेंशन हो गया। इलेक्शन में कोई पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी या नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई पुश्तनी दुश्मन नहीं हो, लेकिन उनकी कारकर्दगी, चूँकि तकरीबन यही 2 पार्टियां हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, जो पिछले करीबन 1953 से वो जो हमारे यहाँ हुकूमतें करते आए हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत हो, कभी वो होते हैं, कभी पीडीपी होता है। तो किसी के हाथ में आज तक बागडोर थी नहीं। लिहाजा तनकीद का निशाना अगर बनेंगे तो तनकीद का निशाना तो वही बनेंगे जो आज तक हुकूमत में थे, जिनके पास आज तक इक़्तिदार था। तनकीद का निशाना तो वही बनेंगे। मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को सिर्फ एक गुजारिश करना चाहूँगा कि उन्होंने आज तक बाकी पार्टियों को वक्तन फ़वक्तन आजमाया है और जैसा कि लोगों में हमने एक रोष देखा, जैसा कि लोगों में हमने एक गम गुस्से की लहर देखी, हर जगह पर, हर गाँव में, हर महल्ले में, जहाँ जहाँ भी हम जाते हैं, फर्दन हो या इज्तिमाई तौर हो, सब लोग नाराज़ हैं पिछली हुकूमतों से। पिछले जो भी हुक्मरान रहे हैं, जो भी नुमाइंदे रहे हैं, उनसे बहुत नाराज़ हैं लोग, क्योंकि जो दावे वो कर रहे हैं मीडिया के सामने आकर या कहीं जाकर जलसे जुलूसों में वो बड़े दावे करते हैं कि हमने जी तरक्की की है, हमने जी डेवलपमेंट की है, हमने वो किया है, ये किया है। लेकिन जब ग्राउंड ज़ीरो पर देखते हैं तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है जो कि वो खोखले दावा करते हैं। मैं बार बार कहता हूँ, अगर 2024 में लोगों में इस चीज़ के ख़िलाफ़ गम गुस्सा है कि उनके पास पीने का साफ़ पानी नहीं है, तो तरक्की कहाँ है? जब पीने का साफ़ पानी नहीं है, जो कि ज़रूरियात ज़िंदगी का एक अहम जुज़ है, ज़िंदा रहने के लिए एक अहम जुज़ है, तो अगर वो पानी उनको मैसर नहीं है। अभी हम वानीगाम में बात कर रहे थे, हम वानीगाम में थे तो वहाँ पर आपने भी देखा शायद, एक नौजवान जो तकरीर कर रहा था, उसने जेब में वो एक बोतल लाई हुई थी जिसमें उसने वो पानी दिखाया जो मेरे ख्याल में इंसान देख भी नहीं पाता था। तो पीने की तो बात ही नहीं है, पीने का तो सवाल ही पैदा नहीं। तो अब मैं ये सोचता हूँ कि ये लोग पीते कैसे हैं इस चीज़ को। मुझे तो हैरानगी हो गई कि ये पीते कैसे हैं इस चीज़ को। और फिर हमारे वो लीडर जो आज तक एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स थे, फिर वो ये दावे करें कि हमने जी बड़ी तरक्कियाँ की हैं, हमने जी बड़ी डेवलपमेंट की है। कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है। इसलिए इस इलाके के लोगों से, अपनी पार्टी की तरफ से मैं इनको एक एश्योरेंस देना चाहता हूँ कि अगर वो अपनी पार्टी के मंशूर के साथ चलें, अपनी पार्टी का साथ दें, अपनी पार्टी उनको कोई झूठ की सियासत नहीं दिखाना चाहता है, अपनी पार्टी इनको वो चीज़ बताएगी जो मुमकिन है, नामुमकिन चीज़ नहीं बताएगी। मुश्किल होंगी वो चीज़ें शायद, लेकिन नामुमकिन नहीं होगा। और अपनी पार्टी अपने लोगों को शर्मिंदा नहीं होने देगी। इंशाल्लाह अगर लोगों ने साथ दिया तो मैं यकीन दिलाता हूँ इनको कि इनके जितने भी मसले मसाइल हैं, अल्लाह के करम से ये सारे ठीक हो जाएंगे।